Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, और साथ ही साथ बात करेंगे रेस्क्यू रडार क्या है और ये कैसे हमारे सैनिकों को सियाचिन जैसे जगहों पर मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दुश्मन के ड्रोन हमले के बेअसर करने के लिए ड्रोन विरोधी प्रणाली विकसित की है। स्वदेशी ड्रोन तकनीक दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, सॉफ्ट किल को जाम करने के लिए और हार्ड किल को नष्ट करने के लिए लेजर आधारित हार्ड किल सहित जवाबी हमले में सक्षम है। यह प्रणाली सशस्त्र सेवाओं और अन्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही प्रदर्शित की जा चुकी है। स्वदेशी डीआरडीओ काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। साथ ही अन्य कंपनियों को काउंटर ड्रोन सिस्टम के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पेशकश की जाती है। एक एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम अवांछित ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों को पता लगाने हैं या उन्हें रोकते हैं। उन्हें हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, स्टेडियम जैसे बड़े सार्वजनिक स्थानों और सैन्य प्रतिष्ठानों और युद्ध के मैदानों जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता भारत में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर और पंजाब में अपने नेटवर्क को आतंकवादी समूहों द्वारा पश्चिमी सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और गोला बारूदों को निशाना बनाने, गिराने और आपूर्ति करने के लिए मानव रहित ड्रोन के बढ़ते उपयोग में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसलिए इन हमलों का मुकाबला करने के लिए डीआरडीओ ने ड्रोन विरोधी प्रणाली विकसित की है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है और जाम कर सकता है और लेजर हथियार की वॉट क्षमता के आधार पर 1.5 से 5 किलोमीटर के लक्ष्य को नीचे जाने के लिए लेजर का उपयोग कर सकता है। इसमें 4 किलोमीटर की रडार डिटेक्शन रेंज, 2 किलोमीटर से अधिक की जैमिंग रेंज और 1 किलोमीटर से अधिक की मार रेंज है। सिस्टम ड्रोन खतरों को तुरंत पहचान कर सकता है और उन्हें समाप्त कर सकता है। इसमें हवा में ड्रोन का पता लगाने और नष्ट करने की दोनों की क्षमता है। यह भारत को पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई ड्रोन आधारित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। इस साल भारत के गणतंत्र दिवस परेड को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सबसे पहले ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था। ड्रोन से किसी भी हवाई खतरे को विफल करने के लिए अहमदाबाद में 2020 में मोदी ट्रंप रोड शो के दौरान भी सिस्टम को तैनात किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है? एंटी ड्रोन सिस्टम में एक रडार होता है जो 4 किलोमीटर तक के लिए माइक्रो ड्रोन का पता लगाने के लिए 360 डिग्री कवरेज में मदद करता है, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर जो एक निर्दिष्ट में 2 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकते हैं। मशीन विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ जोड़े जाने पर ये सेंसर झूठे सकारात्मक और झूठे नकारात्मक के जोखिम से काम करते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए EO/IR जिम्बल कई कैमरे को एक पेलोड में जोड़ते हुए जिसे एक निश्चित साइट या चलाती वाहन पर लगाया जा सकता है। ध्वनिक CUS डिटेक्शन सिस्टम ड्रोन पॉपुलेशन सिस्टम द्वारा किए गए शोर की तुलना ध्वनियों के डेटाबेस से करते हैं। हालांकि आसपास के अन्य शोरों से उनकी सटीकता प्रभावित हो सकती है। 29 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए एक ड्रोन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के पास दुष्ट ड्रोन से निपटने के लिए कोई सार्वभौमिक नीति नहीं है। भारतीय सेना 20 हिमस्खलन बचाव रडारों की आपातकालीन खरीद चाहती है। सेना अब विदेश से 20 नए हिमस्खलन बचाव रडार चाहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह चीन और पाकिस्तान के साथ उच्च ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बर्फ में दबे सैनिकों का शीघ्र पता लगा सके। 20 हिमस्खलन बचाव रडार की आपातकालीन खरीद के लिए निविदा या RFP प्रस्ताव के लिए अनुरोध 3000 हैंड डिटेक्टरों और अन्य सामानों के साथ निर्देशित करता है कि सेना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर या 31 अगस्त से पहले डिलीवरी पूरी करना चाहती है। अनुबंध में उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में फील्ड आयुर डिपो में डिलीवरी के साथ साथ गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण शामिल होगा। पूर्वी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर सहित चीन और पाकिस्तान के साथ
अनसुलझे सीमाओं के साथ हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में और सैनिकों को तैनात किए जाने के कारण सेना को अक्सर हताहतों का सामना करना पड़ता है। हिमस्खलन से संबंधित हताहतों की संख्या प्रशिक्षण उपकरण और पूर्वानुमान में सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद होती है। -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम करने में सक्षम उपकरणों के साथ नए रडार बचाव प्रयासों को जल्दी से शुरू करने और दफन सैनिकों के स्थान को पहचानने में मदद करेंगे, उनके जीवित रहने की संभावना को अधिकतम करने में। संयोग से अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर साल्टोरो रिज क्षेत्र में 35 से अधिक अधिकारियों सहित 1000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जब भारत के ऑपरेशन मेघदूत में पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील को 16,000 से 22,000 फीट तक लगभग सभी प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा करने से रोक दिया था। इन हताहतों में लगभग 3/4 सियाचिन क्षेत्रों में गंभीर इलाकों और जलवायु परिस्थितियों के कारण हुई है। तापमान कभी कभी दुश्मनों को आग के बजाय -60 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2016 में 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक, जिनमें लॉन्स नायक हनुमंथप्पा कोपड़ा भी शामिल थे, जो चमत्कारिक रूप से 8 दिनों से अधिक समय तक जीवित रहे, उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर में एक विशाल बर्फ दीवार हिमस्खलन के नीचे दबने के बाद मारे गए थे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि उच्च वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को हिमस्खलन जैसे किसी भी घटना से निपटने के लिए पर्वतीय शिल्प, बर्फ शिल्प और हिमाच्छादित इलाकों में जीवित रहने का पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक से लड़ना असंभव हो जाता है। सो अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से 30 अमेरिकी निर्मित MQ-9 रीपर ड्रोन हासिल करेगा। भारत को लड़ाकू प्रशिक्षण के लिए 2 AL-551 इंजन मिले। DRDO ने सेना के लिए अगली पीढ़ी के इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन विकसित करने का मामला उठाया। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से पूर्वी वायु कमान के 101 स्क्वाड्रन में राफेल जेट को शामिल किया। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.